सावन का महीना 2025 में 11 जुलाई से आरंभ हो रही है और 9 अगस्त तक समाप्त हो जाएगी। महाकाल का प्रिय महीना है, इसीलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखें जिससे कि कोई भी परेशानी आपको ना हो। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भोलेनाथ की कृपा बरसती रहे। आज की वीडियो में हम जान लेते हैं कि क्या सावन में हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्यों से हमें बचना। को सावन का महीना अति प्रिय है और साथ में माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं तो समस्त कामनाएं मनुष्य की पूरी हो जाती है। सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि सावन के महीना में 5 ऐसे विशेष श्रृंगार प्रतिदिन करनी चाहिए जिससे कि उनका अखंड सौभाग्य बना रहे। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से ऐसे श्रृंगार हैं कि आपको प्रत्येक दिन धारण करना चाहिए जिससे कि साथ में माता पार्वती का भी आप पे आशीर्वाद बना रहेगा। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि आपको सावन के महीने में कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्यों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अखंड सौभाग्य के साथ सुख समृद्धि घर में आए और शांति भी बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा भी आप पे पड़े। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी हो, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक ज़रूर करें। तो आइए जान लेते हैं कि हमें कौन से कार्यों से पहले बचना चाहिए। सबसे पहले तो यही माना जाता है कि सावन का जो महीना होता है भोलेनाथ को प्रिय होता है और ये जो महीना होता है बहुत शुभ होता है। इस महीने में भोलेनाथ की कृपा तभी प्राप्त होती है जब पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से पूजा की जाए, क्योंकि यही महीना है जिसमें माता पार्वती ने भोलेनाथ को कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था। तभी भोलेनाथ प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी के रूप में प्राप्त किए थे और उनको स्वीकार किए थे। तो देखिए ये महीना बहुत शुभ होता है, इसीलिए कुंवारी कन्याएं इस महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक चढ़ाती हैं और उनकी पूजा विधि विधान से करके अपने लिए योग्य वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है इसमें पृथ्वी लोक में भगवान भोलेनाथ कहा जाता है कि मृत्यु लोक में भोलेनाथ की कृपा बरसती रहती है। वो अपने भक्तों के आसपास ही होते हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी सभी की मनोकामनाएं को पूरी कर जाता है। कि देखिए सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को विशेष श्रृंगार करने चाहिए। 16 श्रृंगार का अधिक महत्व दिया जाता है। तो आप सावन के महीने में पूरी तरह से 16 श्रृंगार करें, जिसमें आपका विशेष जो श्रृंगार होता है वो हाथों में हरी चूड़ियाँ पहन सकती है, मेहंदी जरूर लगवाएं और आपके पैरों में महावर होना चाहिए, गले में मंगलसूत्र धारण करें और पैरों में बिछिया और पायल पहने। इतना तो आपको प्रतिदिन धारण करनी चाहिए। सिंदूर आप अच्छे से मांग भर सकते हैं अपने अनुसार। और देखिए आपको सावन के महीने में यही माना जाता है कि कौन सी ऐसी वस्त्र हैं जिसे धारण नहीं करने चाहिए रंगों का। तो देखिए काला, और आप कोशिश करिएगा कि काला सफ़ेद नीला धारण ना करें, क्योंकि ये वस्त्र सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो आप विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका सफ़ेद में अगर बॉर्डर रेड है, चाहे फिर कोई और भी धारी का हो, बस काला नहीं होना चाहिए, तब आप पहन सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद प्रिय है। लेकिन माना ये जाता है कि सुहागिन महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि साज श्रृंगार अच्छे से करें। और लाल पीला तो माता रानी को लाल अति प्रिय है। आप हाथों में चूड़ियाँ पहने तो आप हरे रंग की चूड़ी के साथ लाल चूड़ी भी मिलाकर पहन सकती है, लेकिन एक हाथ में आपको 11 चूड़ी धारण करना है, दूसरे हाथ में आपको 10 धारण करना है। जो राइट हैंड होती है दाहिनी हाथ, उसमें आपको 11 चूड़ी धारण करना है, और जो बाएं हाथ होती है उसमें आपको 10 चूड़ियाँ धारण करनी है, क्योंकि सम संख्या में चूड़ी कभी धारण मत करिएगा। 21 चूड़ी अगर धारण करते हैं तो बहुत शुभ होता है। कोशिश करें कि पूरे महीना अच्छे से धारण करें और चूड़ी चेक करके ही धारण करें। कई लोगों को आप देखेंगे प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहन लेते हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कभी भी अपने हाथों में एक एक चूड़ी धारण ना करें। कोशिश करें कि आप अगर मान लीजिए इतना चूड़ी नहीं भी पहन सकते तो एक हाथ में आपको 5 चूड़ियाँ पहननी है और एक हाथ में आपको 4 चूड़ियाँ पहननी है। हमेशा विषम संख्या में ही चूड़ी धारण करनी चाहिए। आप पूरी तरह से सावन में हरी चूड़ियाँ धारण कर सकती हैं और लाल चूड़ियाँ उसमें ज़रूर मिला लें, जिससे माता पार्वती को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अब आप ये भी जान सकते हैं कि क्या आपको सावन में जब चूड़ी धारण करते हैं तो आपको ऐसे ही धारण करने हैं। तो देखिए सावन 11 जुलाई से चढ़ रही है, उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना कि एक दिन पहले आप
चूड़ी ले आएँ। अब अगर अपने घर में पूजा करती हैं तो माता पार्वती को श्रृंगार की जो भी सामग्री लाए हैं आप उनको चढ़ा सकती हैं। उसके बाद कुछ माता रानी के लिए आप रहने दें और कुछ अपने लिए रख सकते हैं। माना जाता है कि सुहागिन महिलाएं जो होती है ना, उन्हें 5 श्रृंगार करके रखना चाहिए, जिससे कि उनका अखंड सौभाग्य बना रहे और माता पार्वती का आशीर्वाद भी बने। तो आप सावन के महीने में, सावन चढ़ने से एक दिन पहले ही आप सारी सामग्री घर में लेकर आ जाए। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं या फिर आप मंदिर जाते हैं या घर में शिवलिंग रख के उपासना कर रहे हैं या फिर पार्थिव शिवलिंग बना के, क्योंकि देखिए पूजा करने के कई सारे मार्ग हैं। आप किसी भी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा कर सकते हैं। भोलेनाथ को अगर आपकी जितनी समर्था है उतने अच्छे से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपका मंदिर आसपास है तो प्रत्येक दिन आप मंदिर जा सकते हैं। नंगे पाँव जाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपके घर में शिवलिंग रखे हैं तो आप घर में भी शिवलिंग की पूजा विधि विधान से कर सकते हैं। नहीं तो आप प्रत्येक दिन गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो आप अच्छी साफ सुथरी मिट्टी लाकर आप पूजा कर सकते हैं शिवलिंग बनाकर। और नहीं तो विशेष दिनों में, महाशिवरात्रि के दिन जो आप महीने में 2 शिवरात्रि आएगी सावन के महीना में, दोनों ही दिन आप पूजा कर सकते हैं। ऐसे सावन के महीने में तिथि नहीं देखी जाती है, सभी दिन शुभ होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसी दिन भी भोलेनाथ की पूजा करने के लिए दिन और तिथि की कोई भी इसमें मनाही नहीं है। जब आप किस दिन पूजा करें, सभी दिन कर सकते हैं, सभी दिन विशेष होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने घर में आप तामसिक भोजन न बनाइएगा। दूसरे में आपको कोशिश करें कि सावन के महीने में किसी का अनादर न करें। और अगर आप शयन कर सकते हैं, मान लीजिए कई लोग बिस्तर पे सोते नहीं है क्योंकि चातुर्मास का भी आरंभ रहता है। भगवान भोलेनाथ के ही हाथों में सारे बागडोर पृथ्वी के 4 महीने के लिए हो जाते हैं। तो ये महीना शुभ होता है, इसमें आप विधि विधान से उनकी पूजा करें, तप कर सकते हैं। इसमें जो भी मंत्रों का अगर जाप करते हैं, चाहे जो भी कार्य आप करते हैं ना, मन से करते हैं ना, वो आपको सावन के महीना पूरा होने से पहले ही आपको भोलेनाथ उसका आशीर्वाद आपको दे जाते हैं। दूसरे में आप जान लीजिए कि सावन के महीना में महिलाओं या फिर बड़े बुजुर्ग किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महीना शुभ होता है। तो सभी का सम्मान करें, जिससे कि आपको फल अधिक मिलेगा। क्योंकि पूजा आप 1 मिनट भी करते हैं ना और बड़ों का आदर करते हैं और अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी सेवा करते हैं, तो आपको ऐसे भी पूजा के संपूर्ण फल प्राप्त हो जाते हैं। तो आप चूड़ी जब भी हाथों में धारण करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चूड़ी एक में 11 धारण करें और दूसरे में 10 धारण करें, क्योंकि विषम संख्या में चूड़ी धारण करने से बहुत अधिक फल प्राप्त होते हैं। तो सावन के महीने में हरी चूड़ी धारण कर सकते हैं। लेकिन जो भी श्रृंगार के सामान है, आप कोशिश करिएगा कि पहले दिन, सावन के दिन माता पार्वती को अर्पित करें, उसके बाद ही आप धारण करें, तो बहुत शुभ होता है, ऐसा माना जाता है। तो सावन के महीने में आप जो भी श्रृंगार की सामग्री लाते हैं तो आप माता पार्वती को पहले समर्पित कर दें, उसके बाद धारण करें। उससे पहले आप जो भी रेगुलर घर में पहले से ला के रखें वो उस दिन पहन सकते हैं पहले दिन, उसके बाद आप उनको चढ़ा लें, उसके बाद ही आप धारण करें, तो बहुत शुभ होता है और उनसे सुहाग भी बढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सावन के महीने में कई लोग देखिए तेल भी नहीं लगाते हैं, तेल का भी त्याग करते हैं। तो आपसे अगर बन पाता है तो आप कर सकते हैं। हाँ, सावन के महीने में विशेष सफाई मत करिएगा, वो पहले ही आप सफाई कर सकते हैं। उसके लिए भी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। अभी भी 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो आप पहले से ही सफाई कर ले, क्योंकि सभी जितने भी जीव होते हैं वो सभी भोलेनाथ की भक्ति में लीन होते हैं, तो किसी को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। सावन के महीने में कहा जाता है कि अगर आप श्रृंगार की जो सामग्री होती है ना, अगर सभी को वितरण करते हैं, सुहागिन महिलाओं को आप देते हैं, तो आपका अखंड सौभाग्य बढ़ता है। तो इसमें भी आप पूजा कर सकते हैं, अपने घर में भक्ति भाव करा सकते हैं, भजन कीर्तन करा सकते हैं, जिससे अखंड सौभाग्य बना रहे, सुख समृद्धि आती है। तो इस तरह से कार्य करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। और जब भी सोमवार को आप पूजा करने अगर मंदिर जाते हैं या घर में, तो अपने पैरों में महावर महिलाओं को जरूर लगाने चाहिए, जिससे कि उनका पूजा पूर्ण माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि सावन के सोमवार कितने पड़ रहे हैं। तो सावन के जो सोमवार है वो 4 पड़ रहे हैं।
इस साल तो चारों ही शुभ है। आप अगर व्रत धारण करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। और कई लोग इसमें देखेंगे तो एक कृष्ण पक्ष के करते हैं और एक शुक्ल पक्ष के करते हैं, और कई लोग भादों का भी एक सोमवार धारण करते हैं, क्योंकि 4 सोमवार नहीं, कई जगहों पर 5 सोमवार का व्रत धारण करने का भी विधान है। तो अपनी अनुसार आप व्रत धारण कर सकती हैं। व्रत जिस दिन करें विधि विधान से पूजा करें, और उस दिन यही माना जाता है कि जब तक आप भोलेनाथ की पूजा न कर लें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकती, आपको बहुत जल्दी है, तो आप किसी कारणवश परेशानी में है, या फिर कई लोगों को देखते हैं स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो वो जल ग्रहण कर सकती है। भोलेनाथ से क्षमा मांग लें, क्योंकि देखिए वो तो अंतर्यामी है, सभी जानते हैं। इसीलिए आप व्रत धारण कर रहे हैं, बस वही बहुत बड़ी बात है। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप अगर शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उससे कहा जाता है ना कि मानसिक जो तनाव होता है ना, वो भी दूर होती है। और फूल के भी आप शिवलिंग पर कौन सी वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए वो भी जान लीजिए। तो देखिए शिवलिंग पर माना जाता है कि देखिए केतकी का फूल कभी ना चढ़ाएं, और हल्दी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। तुलसी की पत्ती और कुमकुम भी आप ना चढ़ाएं। अगर आप वहाँ प्रसाद चढ़ा रही हैं तो भोलेनाथ पे अगर आप प्रसाद चढ़ाई हैं तो वो प्रसाद आप घर में ना लाएं, क्योंकि जब भी आप शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाती हैं तो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये मान्यता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी आप प्रसाद चढ़ा रही हैं वहीं छोड़ दें। और घर में अगर आप पूजा कर रही हैं तो आप थाल में ही प्रसाद रखें, बाकी जो भी आप शिवलिंग के पास चढ़ाती हैं उसे आपको दान करना पड़ेगा। तो इस विधि से ही भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और ध्यान रखिएगा कि सावन के महीने में ऐसी कोई भी भूल ना हो जिससे कि आपकी पूजा के जो फल है वो अधूरे प्राप्त हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे।